ऑफ केयर इमिग्रेशन और वीजा सर्विसेज। और मेरे साथ है आज बात करने के लिए मौलिन पटेल यूएसए जाने वाले हैं स्टूडेंट वीजा पे सितंबर 22 इंटेक में। मौलिन पटेल के पास आइल्स में ओवरऑल 5.5 थे, 5.5 बैंड थे। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल सिर्फ 5.5 बैंड थे। फिर भी उनको विदाउट एलिकोस यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप्स कम फीस के साथ वो यूएस पढ़ेंगे। उनको पूरा प्रोसेस कितने टाइम चला, पूरा प्रोसेस में उनको कितना खर्च हुआ, केयर इमिग्रेशन ने उनको कैसे मदद दिया, उनको ऑप्शंस कैसे दिया, ये सारी चीज के लिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे मौलिन से। और आगे की बात चलिए हम स्टार्ट करते हैं मौलिन जी के साथ। मौलिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस फॉर योर यूएस वीजा। तो ये मौलिन का यूएस का वीजा है। ये वीजा के बेस पर वो सितंबर 22 इंटेक में यूएस पढ़ने के लिए जाएंगे। मौलिन, आपके पास 5.5 बैंड थे ओवरऑल। यस। फिर भी आपको कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में केयर इमिग्रेशन ने आपको एडमिशन करवाया, या फिर आपको चॉइसेस या कोर्स वगैरह का सहायता कैसे दिया, क्या बताया, आप क्या बताना चाहते हैं? स्टार्टिंग में मेरे 5.5 बैंड आए, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यूएसए के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, या फिर से आइलेट्स दूं। फिर यहाँ पर मैंने इंक्वायरी की, मेरे फादर आए, मदर आई। उसके बाद आपने कहा कि यूएसए में ट्राई हो ही जाएगा, अप्लाई कर दो, ट्राई करो, हो जाएगा। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बाद में मुझे यकीन हुआ। और मेरे घर पे मैंने किसी को बताया नहीं था, मेरे मामा को, फिया को। तो उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हुई और 5.5 बैंड से मेरे कई दोस्तों को दोबारा देनी पड़ी। अच्छा, एग्जाम। हाँ। तो और आपने कोई और एग्जाम होती है जैसे जीआरई है, जीमेट है, सेट, ऐसे कोई एग्जाम दी थी क्या? यूएसए में अप्लाई करने के लिए ये सब एग्जाम देनी पड़ती है, और मुझे पता था। पर मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ आइलेट्स में वो भी 5.5 में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो ये आपको किसने बताया? केयर इमिग्रेशन ने बताया। बहुत बढ़िया। फिर आपने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था या करने वाले थे, तो केयर इमिग्रेशन ने आपको कितना यूनिवर्सिटीज का चॉइस दिया था? कि ये 5.5 बैंड पे कितनी यूनिवर्सिटी एडमिशन? 15 से 20 यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। 15 से 6 स्टेट यूनिवर्सिटी थी। अच्छा। और मैंने स्टेट ही सिलेक्ट की, और 1-2 मैंने प्राइवेट से सिलेक्ट की सेफ्टी के लिए। और मेरे 4 में से 4 यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया था। 4 में से 2 में मेरा कंफर्मेशन आ गया। और उसके बाद I-20 आ गया। तो मैंने अप्लाई कर दिया, उसमें DS-160 हो गया। तो DS-160 जो फॉर्म्स फिलअप होता है यूएस के लिए, वो किसने, आपने भरा था, आपको किसी ने गाइड किया था, असिस्ट किया था? यस, वो केयर इमिग्रेशन के स्टाफ ने बहुत सारा हेल्प किया था मुझे। अच्छा, फिर यूएस में ऐसा सुनने में आया है कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस ये बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही बड़ी बात होती है यूएसए में, क्योंकि उसमें 2 ही चांस होते हैं, या तो पास या तो फेल। यस। और उसमें पास होना जरूरी था, क्योंकि मेरे 5.5 बैंड थे और कुछ हो नहीं सकता था। तो मैंने प्रिपरेशन यहाँ पे 2 महीना की सर। अच्छा, 2 महीना प्रिपरेशन करवाई 2 महीने में। और सारा कुछ कैसे सवाल होते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा रखना चाहिए आपको, बिहेवियर कैसा होना चाहिए वहां पर जाने के बाद, और सब कुछ। तो देखिए, इतनी डिटेल्स केयर इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी प्रिपरेशन 2 महीने तक आपने की, तो आपको क्वेश्चन आंसर ये सब केयर इमिग्रेशन ने आपको दिया था। सर, दूसरे स्टूडेंट वहाँ पर मैंने दिल्ली में मेरे साथ थे, लाइन में थे। अच्छा, तो आप इंटरव्यू जो अपीयर किया वो आपने दिल्ली में किया? यस यार, यस। मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, एक दोस्त बन गए मेरे। उन्होंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था। वहाँ पर वो कंसल्टेंसी में थे, पंजाब में। तो वो मुझे बड़े थे मुझसे, तो वो मुझसे कहते थे कि मैंने तो 1-2 बार मॉक टेस्ट दिया है, और मैंने 2 महीना तैयारी की है सर। 2 महीना सर, ये केयर इमिग्रेशन ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। 2 महीने तक हम केयर इमिग्रेशन की टीम। यस सर, वो 2 दिन की तैयारी के साथ आया था दिल्ली में, 2 महीने की तैयारी के साथ। फिर आपका वीजा हो गया। फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं, एजेंट लोग पहले ऐसे बोलते हैं कि फीस कम है, वीजा ले लो। वीजा लगने के बाद ज्यादा फी पेड करवाते हैं, ऐसा भी सुनने में आए कभी। आपके साथ ऐसा कुछ? आपने फीस भरी, कितनी फीस पेड किया? सर, मैंने इंडियन रुपीस में हम कहे तो मैंने सिर्फ 8 लाख रुपीस पे किया।
सिर्फ 8 लाख। कितने टाइम की ये फीस है? एक सेमेस्टर के, पूरे एक सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर की 9 महीने की फीस है सर। अच्छा, 9 मंथ की 1 लाख? यस, वो आपने पेड पूरे किया? 1 साल की, मतलब वीजा लगने के बाद? यस सर। बढ़िया। देखिए 8 to 9 लाख रुपीस उन्होंने फी पेड किया है पूरे 1 साल की फीस के अंदर। वो भी कैनेडियन डॉलर में हम कन्वर्ट करें तो बहुत ही कम होता है। मतलब कंपेयर अभी लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। हाँ। तो देखिए उन्होंने 8 to 9 लाख रुपीस पूरे साल की फीस जमा की है यूएस में। और वो बाकी, अच्छा आप बैचलर्स करने के लिए जाए? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की फीस सिर्फ 9 लाख रुपीस है। केयर इमिग्रेशन ऐसे बढ़िया ऑप्शंस ढूंढ के निकाल के आपको देता है, वो भी 5.5 बैंड के आइल्स के साथ। और ऐसे ही प्रिपरेशंस करवाता है, बहुत ही बढ़िया। तब जाके यूएस वीजा आसानी से लगता है और उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरह पढ़ाई करने का एक मौका दिया जाता है वहां पर, जिसका आप बहुत अच्छी तरह आगे जाके फ्यूचर में आगे बढ़े, अपनी फील्ड में आगे बढ़े। अच्छा, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपकी एज में, आपने यहाँ पर 12 खत्म किया, हाँ, उसमें कुछ परसेंटेज वगैरह आपके क्या थे, जरा उसकी बात करें तो? और 17% थे मेरे। 70%? हाँ, तो उसमें मेरे सारे सब कॉलेजेस थे अमेरिका की, तो उसमें एडमिशन हो जाता है, पर उसमें बैंड भी रिक्वायर रहते हैं कि 5.5 है, 6 है, 7 है। अच्छा, तो उसमें मेरा 5.5 में हो गया। आपको कोई वहां पर ESL, जैसे कभी कभी कोर्स बोलते हैं बैंड कम है तो आपको ESL करना है, ऐसा I-20 देते हैं, या फिर कोई फाउंडेशन कोर्स का देते हैं, तो आपको क्या पूरा डायरेक्ट मेन कोर्स का मिला? डायरेक्ट मेन कोर्स का I-20 मिला है आपको, कोई वहां पर जाकर ESL वगैरह नहीं करना? नो। तो 5.5 बैंड पे डायरेक्ट कोर्स एडमिशन हो सकता है और सिर्फ पॉसिबल है केयर इमिग्रेशन के साथ। अगर आपका ड्रीम है स्टडी इन यूएस विथ अफोर्डेबल फीस, आपका ड्रीम है स्टडी इन यूएस विथ स्कॉलरशिप्स, अगर आपका ड्रीम है स्टडी इन यूएस इन कंप्यूटर साइंस और IT, बहुत अच्छी तरह मेहनत करके साथ आप प्लान के साथ जाना चाहते हो, तो ओनली वन डेस्टिनेशन इज अ केयर इमिग्रेशन। तो केयर इमिग्रेशन को आप कितने रेटिंग या पॉइंट्स देंगे? जितने मतलब 10% तो? अरे 11 सर। तो देखिए ऐसे ही हमको चाहिए केयर इमिग्रेशन को, कि हम अपनी सर्विस पे कायम रहे। हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है, हमारे स्टूडेंट ही हमारे लिए सब कुछ है, और उनकी यही खुशी हमको चाहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर उसको लाइक और फॉरवर्ड नहीं किया तो कीजिए। ऐसे मजेदार स्टूडेंट के साथ हम बात करते रहेंगे, उनकी सच्ची स्टोरी आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।